दोस्तों ये है टेकमोर का 3310 मोबाइल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, ये है नोकिया 3310 का एग्जैक्ट रेप्लिका टेकमोर कंपनी की तरफ से विद स्लाइटली डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस। और इस वीडियो के अंदर इस रेप्लिका 3310 की मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ और देखेंगे कि ये फ़ोन जो है ओरिजिनल 3310 से कितना डिफरेंट है, प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस है और स्पेसिफिकेशंस के अंदर कितना डिफरेंस है। तो अगर आप भी इस सस्ते रेप्लिका 3310 के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक ज़रूर रहिए। और ये रहा मेरे पास टेकमोर का T3310 का मॉडल, उसका बॉक्स। अब ये जो है मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है बहुत ही सरप्राइजिंगली कम प्राइस के अंदर। ये जो है मुझे मिला है तकरीबन 1700 रुपये की कीमत के अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर डिजिटल कैमरा, इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। चलिए यहाँ सब मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ और देखते हैं इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हमें क्या मिलता है। और ओपन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास निकल कर आ जाता है हमारा ये हैंडसेट, जो कि एग्जैक्ट डिटो कॉपी है 3310 की। हालांकि टेकमोर कंपनी ने इसका नाम भी 3310 रखा है। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमें इसका ये चार्जर मिल जाता है, जो कि आम नॉर्मल चार्जर्स होते हैं। साथ में देख लेते हैं हमें और इसके क्या मिला है। इसके साथ है इसके ये हैंड्स फ्री, जो कि नॉर्मल हैंड्स फ्री होते हैं, नथिंग स्पेशल। और साथ में हमें इसकी मिल जाती है 1000 mAh की ये बैटरी, और साथ में हमें इसकी ये मिल जाती है 1000 mAh की बैटरी। और इसका साथ में हमें ये इसका पेपर वर्क, जिसके अंदर इसकी वारंटी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। पीछे से कवर उठाकर देखिए तो हमें ये डुअल सिम स्लॉट मिल जाते हैं और साथ में हमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। मतलब मोबाइल के अंदर डुअल सिम प्लस हम मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यह देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मोबाइल फोन को। डाउन की साइड पे हम देख लेते हैं इसका 3.5 mm का जैक मिल जाता है, साथ में इसका चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है जो हमें नॉर्मल मोबाइल फोन में मिल जाता है। टॉप के ऊपर इसके और कुछ नहीं है, बटन वगैरह इसके बिल्कुल ठीक स्टिफ किस्म के इसके बटन हैं। और इसके अलावा साइड के ऊपर ही पीछे की साइड पर हमें इसका फ्लैश लाइट और साथ में स्पीकर भी मिल जाता है। साइड के ऊपर हम देख लेते हैं इसका कुछ भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। बैक साइड पे हमें इसका ये डिजिटल कैमरा मिल जाता है। अब ये मेगापिक्सल कैमरा नहीं है, VGA कैमरा है। साथ में इसकी फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। डिस्प्ले अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, नॉर्मल डिस्प्ले है जैसे कि सिम्बियन मोबाइल्स के डिस्प्ले होते थे। दिस इज़ नॉन एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इसके अंदर 3G भी नहीं है, सिंपल मोबाइल फ़ोन है। 2G काम करता है अलबत्ता। तो अगर आप एक मरतबा फिर पास में जाना चाहते हैं, 2G यूज़ करना चाहते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन आपको मिल जाएगा। अब ये बिल्कुल नया मोबाइल फ़ोन मिलता है 1700 रुपये की कीमत के अंदर। तो अगर आप सेकेंडरी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एज अ सेकेंडरी फ़ोन अपने यूज़ के लिए, अगर आपका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, अगर आपको इंटरनेट यूज़ नहीं करना और सेकेंडरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने हैं नॉर्मली कॉल्स वगैरह के लिए, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि डिस्प्ले इसका थोड़ा सा बड़ा है और डिस्प्ले काफ़ी कलरफुल भी है। साथ में 2G नेट मिल जाता है, तो आप इसके अंदर फेसबुक वगैरह भी थोड़ा बहुत यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे फ़ोन के फंक्शंस, स्नैक गेम वगैरह, ब्लूटूथ, इसके अलावा छोटा बहुत कैमरा भी मिल जाता है। कैमरा का अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वही रिज़ल्ट है जो कि एक 1700 रुपये की कीमत के अंदर कैमरा का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, बस वैसे ही फजूल सा। लेकिन कैमरा यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी नहीं है। यहाँ पे इसकी जो स्पेशलिटी है वो इसकी प्राइस है और मोबाइल फ़ोन का यूज़ है। तो यह मोबाइल फ़ोन यहाँ पे मतलब आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉर्मल कॉल्स के लिए, एज अ सेकेंडरी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। पीछे की साइड पे हमें यहाँ पे इसकी फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप ऑन कर सकते हैं अंधेरे के अंदर। इसके अलावा कैमरे के साथ भी इसका ये फ्लैश ऑन होता है। जब आप पिक्चर खींचते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैश ऑन देखने को मिलता है। डायमेंशंस की बात करें तो 117x52x13 mm डायमेंशन। इसकी वेट यहाँ पर 88 ग्राम है। डुअल सिम इसके अंदर आता है, मेमोरी कार्ड के अंदर लग जाता है। कलर में आपको ये मिलेगा येलो, वार्म रेड और चारकोल में। डुअल सिम बैंड्स हैं, 3G इसके अंदर नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर इसकी 2.4 इंचेस की स्क्रीन है, 240x320 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ। बिल्ट इन मेमोरी यहाँ पर इसकी 64 MB बिल्ट इन मेमोरी है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है अप टू 32 GB। कैमरा की बात करें तो सिंपल VGA कैमरा है विद LED फ्लैश, वीडियो बना सकता है। ब्लूटूथ की बात करें तो यहाँ पर आपको V2 विद A2 DPA का ब्लूटूथ मिल जाएगा। GPS नहीं है, FM रेडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेटा की बात करें तो GPRS और एज आपको साथ में मिल जाता है। ऑडियो के अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा और साथ में आपको स्पीकर फ़ोन भी इसका मिल जाता है। ब्राउज़र भी इसके अंदर आपको मिलेगा WAP 2.0 का। मैसेजिंग के अंदर आपको SMS और MMS दोनों मिल जाते हैं। बिल्ट इन और डाउनलोडेबल इसकी गेमिंग भी है, टॉर्च भी आपको मिल जाती है। ऑडियो वीडियो प्लेयर भी इसके अंदर साथ आपको मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 1000 mAh की लायन बैटरी है
और फाइनल में इसकी प्राइस मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 1700 रुपये की कीमत में आपको ये नया मिल जाएगा। सो या इट्स अ प्रीटी नाइस डिज़ाइन, प्रीटी नाइस मोबाइल। अगर आपसे गुम जाता है, गिर जाता है, अगर आप बच्चों को भी वैसे ही दे देते हैं तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। और नॉर्मल यूज़ कॉल्स और मैसेजिंग के लिए ये बेहतरीन एज अ सेकेंडरी फ़ोन यूज़ हो सकता है। लुक्स के अंदर बिल्कुल आपको नोकिया 3310 की लुक्स देगा, जो कि जिसकी मार्केट प्राइस आपको 6500 रुपये की मिलती है, जबकि उसका एग्जैक्ट रेप्लिका आपको ये 1600 रुपये के से 1700 रुपये की कीमत के अंदर मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यू मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस किस्म की मजीद अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।